अर्थ मिनरल्स को सिलिकॉन वैली या दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज के अगेंस्ट बेच के बिलियंस ऑफ डॉलर रुपीस कमाती है। इस कंपनी का ये काम है। अब ये जो यूएस स्ट्रेटेजिक मेटल कंपनी है, इस कंपनी के बारे में मैं आप लोगों के साथ थोड़ी और बात करना चाहता हूँ, बिकॉज ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बहुत बड़ी कंपनी है। अब ये कंपनी जो है ये अमेरिका की एक स्टेट है मसूरी, ये वहाँ पे बेस है। इसके अलावा ये इस कंपनी का जो बेसिक फोकस है टू प्रोड्यूस एंड रिसाइकल क्रिटिकल मिनरल्स विच द यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी हैज़ डिफाइंड एज एसेंशियल इन अ वेराइटी ऑफ टेक्नोलॉजी रिलेटेड टू एडवांस मैन्युफैक्चर एंड एनर्जी प्रोडक्शन। अब आपको एक चीज़ पता होगी कि रेयर अर्थ मिनरल क्या होते हैं। अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ। बेसिकली रेयर अर्थ मिनरल्स वो मिनरल्स होते हैं जिससे हमारे मोबाइल फ़ोन्स में जो चिप्स डलती हैं, जो बैटरीज डलती हैं, जो भी नया नया टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन होता है, चाहे वो सिलिकॉन वैली में हो, चाहे वो भारत के आईटी सेक्टर में हो, चाहे वो चाइना के आईटी सेक्टर में हो, चाहे वो दुनिया के किसी भी आईटी सेक्टर में हो, वो बनता है रेयर अर्थ मिनरल से। हमारे बड़े बड़े सोलर पैनल्स का जो मटेरियल होता है ये रेयर अर्थ मिनरल से बनता है। जितनी भी इस टाइम ग्रीन एनर्जी आ रही है, सोलर एनर्जी आ रही है, इसकी जो बैटरीज़ हैं, हमारे फ़ोन्स की जो बैटरीज़ हैं, इवन मेरे जो लैपटॉप की बैटरी है, ये भी रेयर अर्थ मिनरल से बनती हैं। अब इस टाइम इस पूरे मामले में जो रेयर अर्थ मिनरल्स में जो भी इस टाइम मोनोपोली है वो चाइना की मोनोपोली है। चाइना के पास दुनिया के 46% रेयर अर्थ मिनरल्स हैं, यानी चाइना इस टाइम तकरीबन आधे रेयर अर्थ मिनरल्स पर उसका कब्जा है और वो दुनिया को वो रेयर अर्थ मिनरल्स बेचता है। इसी वजह से अमेरिका चाइना पे सैंक्शंस भी नहीं लगा सकता, क्योंकि अमेरिका का जो टेक्नोलॉजिकल हब है, जो कि ओपन एआई है, माइक्रोसॉफ्ट है, गूगल है, ये सारा कुछ जो चलता है ये रेयर अर्थ मिनरल्स की वजह से चलता है। क्योंकि रेयर अर्थ मिनरल्स से ये टेक्नोलॉजी जो है, इनके लैपटॉप्स बनते हैं, इनके मोबाइल्स बनते हैं, इन कंपनीज का जो एआई का इस टाइम इंफ्रास्ट्रक्चर है हाई लेवल का, उस पर वो काम करें इस रेयर अर्थ मिनरल से। अब अमेरिका ने ये सोचा है कि वो चाइना के साथ जूं जूं ग्रेट पावर पॉलिटिक्स में ज़्यादा आगे आना शुरू होगा, तो हो सकता है एट सर्टेन पॉइंट चाइना ये डिसाइड कर ले कि वो रेयर अर्थ मिनरल्स अमेरिका को नहीं देगा। हो सकता है 10 या 15 साल बाद जब चाइना अमेरिका के मुकाबले में एक सुपर पावर बन जाए 2040 तक, तो चाइना ये डिसाइड कर सकता है कि वो अमेरिका को अब रेयर अर्थ मिनरल्स नहीं देगा। तो अगर ऐसा कोई मामला हो जाता है तो अमेरिका ने ऑलरेडी अपने अल्टरनेटिव कंट्रीज़ की तरफ झांकना शुरू कर दिया जहाँ से वो रेयर अर्थ मिनरल्स निकाल सकता है, लाइक यूक्रेन, पाकिस्तान, कज़ाकिस्तान। और अमेरिका में एक शहर है बहुत इंपॉर्टेंट, कैलिफोर्निया और टेक्सास। कैलिफोर्निया और टेक्सास में भी अमेरिका कोशिश करे कि वहाँ पे माइनिंग करके रेयर अर्थ मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट कर ले। अब इस टाइम प्रॉब्लम रेयर अर्थ मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करने की ये होती है कि इसको तकरीबन 10 से 15 साल लगते हैं फ्रॉम माइनिंग टू मेकिंग दैट प्रोडक्ट। 15 साल का ये प्रोसेस है, ये इतना आसान प्रोसेस नहीं है, लेकिन अमेरिका अभी से इस पर काम करने की कोशिश कर रहा है ताकि चाइना से अपनी जो है वो डिपेंडेंस ख़त्म कर ले और ऐसे कंट्रीज़ पे डिपेंडेंस करे अपनी जो कि अमेरिका के इन्फ्लुएंस में हमेशा से रहते हैं। हमने देखा कि अमेरिका ने एक रेयर अर्थ मिनरल्स की डील की यूक्रेन के साथ, फिर पाकिस्तान के साथ भी वो डील करना चाह रहा है। तो इन कंट्रीज़ के ऊपर हमेशा से अमेरिका का इन्फ्लुएंस रहा है और ये कंट्रीज़ कभी भी अमेरिका को इनकार नहीं कर पाते, क्योंकि अमेरिका का एक लेवरेज इन कंट्रीज़ पे रहती है। तो मोर इंपॉर्टेंटली अकॉर्डिंग टू आवर इन्फॉर्मेशन, ये जो अमेरिका की कंपनी है जिसका नाम है यूएस स्ट्रेटेजिक मेटल्स, ये कंपनी बेसिकली अमेरिका की एक स्टेट मसूरी में इसका ऑफिस है और इस टाइम जो है इसने दुनिया की बहुत सारे इलाकों में रेयर अर्थ मिनरल्स की ड्रिल्स की हैं, माइनिंग की हैं और बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स का इसने कैपिटल रेज भी किया है। तो बेसिकली इसका काम ये होगा कि पाकिस्तान के साथ एमओयू साइन करने के बाद बलूचिस्तान या पाकिस्तान के किसी भी इलाके में जहाँ पे रेयर अर्थ मिनरल्स मिल सकते हैं जो अमेरिका की क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज़ के लिए बड़े ज़रूरी हैं, वहाँ से ये एक्सट्रैक्ट करेगी और पाकिस्तान की हेल्प से या खुद अपनी मदद आपके तहत जो है वो इसको दुनिया में बेचेगी और इससे अमेरिका की जो इकॉनमी है उसको बेनिफिट होगा और अमेरिका का जो रिलायंस है वो चाइना से कम होकर पाकिस्तान और यूक्रेन या और डिफरेंट कंट्रीज़ पर जाएगा। अभी मैं चाइना का आपको जो है वो पर्सपेक्टिव नहीं बता रहा बिकॉज चाइना भी इससे बहुत नाराज़ होगा। मैं फिलहाल अभी आपको अमेरिका का पर्सपेक्टिव बता रहा हूँ कि अमेरिका का इस टाइम क्या पर्सपेक्टिव है इस चीज़ को लेके। हम चाइना के पर्सपेक्टिव में भी थोड़ी देर बाद बात करेंगे। ओके, अगली बात आपको बताता हूँ। देखिए, अगली बात यह है कि this company specializes in extracting critical minerals from old lithium iron battles and mining cobalt, nickel and copper. According to the American Embassy, the US Department of Energy has defined critical minerals in a variety of technologies related to advanced manufacturing and energy production. अब ये जो कंपनी है US Strategic Metals की USM,
ये बेसिकली जो कंपनी है ये जो है वो ये जो लिथियम है, लिथियम बेसिकली एक ऐसा क्रिटिकल रेयर अर्थ मिनरल्स होता है जिससे हमारे फ़ोन की, हमारे जो लैपटॉप्स की, हमारे जो यूपीएस की जो बैटरीज होती हैं उससे लिथियम से बनती हैं। तो लिथियम बड़ा क्रिटिकल इंपॉर्टेंट मेटल है जो कि रेयर अर्थ मिनरल है जिससे ये बनती हैं। अगली इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि जो कंपनी है यूएस स्ट्रेटेजिक मेटल कंपनी, इस कंपनी की स्पेशलाइजेशन ये है कि ये डिफरेंट क्रिटिकल मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करके इनको रिफाइंड फॉर्म पे जो है वो करके बेचती है। अब कौन कौन से मेटल्स का इसके पास एक्सपीरियंस है, कौन कौन से मेटल्स को उसने पहले माजी में एक्सट्रैक्ट किया है, वो मैं आपको बता देता हूँ। इस कंपनी ने पहले माजी में एक्सट्रैक्ट किया है लिथियम को, जिससे हमारे फ़ोन, आपके और मेरे फ़ोन की बैटरी बनती है। इसके अलावा इसने जो है वो कोबाल्ट को जो है वो एक्सट्रैक्ट किया। आप बहुत सारे आप लोग जो है वो केमिस्ट होंगे, आपको पता होगा कि कोबाल्ट क्या चीज़ है। फिर निकल को इसने एक्सट्रैक्ट किया इस कंपनी ने, जो रेयर अर्थ मिनरल है, और कॉपर को। इन 4-5